नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1975वें लेख में छठे महीने के 9वें दिन दूसरे रविवार महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना के साथ बेंगलुरु कर्नाटका से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ ओम सूर्य देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आज का विषय है वीर योद्धा महाराणा प्रताप का संक्षिप्त जीवन परिचय। भारतवर्ष में अनेकों राजा ने राज किया, किंतु किसी भी कालखंड में महाराणा प्रताप जैसा पराक्रमी राजा कभी नहीं हुआ। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह था और माता रानी जीवट कंवर थी। वो राणा सांगा के पौत्र और राणा गंगा के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया था। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने 1 मार्च 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पिता ने अपने सबसे प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को राजगद्दी सौंप दी थी। उदय सिंह की इस नीति गलत थी और महाराणा प्रताप बचपन से ही एक लीडर के तौर पर और एक मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। जगमाल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंड में जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह की जनता महाराणा प्रताप को पसंद करती थी। जनता पर अत्याचार देख महाराणा प्रताप जगमाल के पास गए और उनसे पूछा, यह अत्याचार करने से अपनी प्रजा में असंतोष उत्पन्न होगा और इस समय नाजुक पल चल रहा है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जगपाल ने गुस्से में आ गया और राणा प्रताप से बोला, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ। उन्हें और सीमा से बाहर चले जाने के लिए आदेश दे दिया। राणा प्रताप तुरंत ही चुपचाप वहाँ से चले गए। इन सब को देख समस्त सरदारों ने एकजुट होकर राजगद्दी पर महाराणा प्रताप को आसीन करवा दिया और राणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। यह सब देखते हुए जगपाल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उन्हें जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया। इस तरह से जगपाल को अकबर ने अपने साथ मिला लिया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना रामराज नाजुक दौर से गुजर रहा था। उनके कई प्रतापी राजा वंशों के उत्तराधिकारी ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भूलकर मुगली वंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर अकबर के अधीन हो गए थे। लेकिन वीर महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के अधीन स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप जिस चेतक घोड़े पर बैठते थे, जो घोड़ा दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़े में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, भाला और कवच, ढाल, तलवार सहित वजन मिलाकर कुल 208 किलो उठाकर वे युद्ध के मैदान में लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों को से पूरे दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए, उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जयचंद जरूर होता था। उन्हीं के कारण देशभक्तों को अनादिकाल से नुकसान उठाना पड़ रहा है और आज भी उठाना पड़ रहा है। अकबर चाहता था महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए, किंतु महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान छेड़ दिया। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर से हार नहीं मानी। वीरता से अकबर की सेना को डटकर सामना किया। अकबर को रात में सोते वक्त भी सपने में प्रताप दिखते थे। वीरता ऐसी थी कि उसके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल हो गए थे। उदारता ऐसी कि दूसरे की पकड़ी गई मुगल बेगम
को ससम्मान पूर्वक उनके पास भेज दिया कर जाता था। दुश्मन सामने सर नहीं झुकाना। इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। हल्दी घाटी वाले युद्ध के साथ ही महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा पूरे देश में होने लगी और उनकी वीरता की चर्चा आग की तरह पूरे देश में फैल रही थी। बहुत सारे राजपूत महाराज महाराणा प्रताप को नेता भी मान चुक लिया था। अकबर को इसी बात का डर भी सताने लगा था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह 1000 से 10,000 युद्धों के साथ प्रताप में अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के प्रताप को कम कर दिया था। अकबर के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़े अपने घोड़े और उनके हाथी के तरफ लेकर जाने लगे। उनकी ओर से भाला का वार कर देने से लेकिन मानसिंह के हाथ में रखी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के पैर में घाव हो गया और चेतक घायल हो गया। चेतक की वजह से राणा भी लड़खड़ाने लगे और इसी को देखते हुए झाला सरदार के एक वीर पुरुष जिसकी कदकाठी महाराणा प्रताप जैसी ही थी, महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगल ने उसे ही प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। हालांकि प्रताप बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके सरदार ने उन्हें जो जाने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि भविष्य भी देखना था। वह नहीं चाहते तो जाते तो आगे क्या होता यह सब समझकर राणा प्रताप ने युद्ध से उन्हें बाहर कर दिया। खुद युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। राणा प्रताप के साथ साथ उन्हें भी आज के दिन याद किया जाता है। इसी हल्दी घाटी की युद्ध के दौरान ही उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी मृत्यु को प्राप्त हुआ था, लेकिन मरने से पहले चेतक ने राणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया था और इस दौरान चेतक ने राजा की प्रति वफादारी को देखकर उसका भाई भी अकबर से जो जा मिला था उसे घोड़े की वफादारी देख राणा प्रताप की घायल अवस्था में को सुन अपना मन बदल दिया और राणा प्रताप के चरणों में गिरकर माफ़ी मांग ली। उनके साथ लड़ने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। दोस्तों, उनके पास सिर्फ घोड़ा ही नहीं, एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद एक बड़ा योद्धा था। वो बहुत ही चालाक व समझदार था। जब युद्ध के मैदान पे उतरता था तो दुश्मन के दांत खट्टे कर हो जाते थे। ये दुश्मन के हाहाकार मच जाता था। दुश्मन उससे बहुत ही डरते थे। यही वजह थी कि अकबर ने राम प्रसाद को भी पकड़ने का आदेश दे दिया और मुगल सेना और कई सारे हाथियों के बल पर आखिरकार राम प्रसाद को भी पकड़ लिया गया। उसे ले जाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर चाहता था उसकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन वह बंदी बनाए जाने के बाद राम प्रसाद ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। यह देखकर अकबर ने कहा था, जब हम एक जानवर को नहीं छू पाते तो महाराणा प्रताप को छूना इम्पॉसिबल है। राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। जंगलों में रहकर घास फूस की रोटी खाकर आखिर दम तक लड़ते रहे। कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और अमर रहे। वह चाहते तो बाकी राजाओं की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐशो आराम की अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। बड़े बड़े राज्य महल में वह ऐशो आराम में रहना उसको गंवारा नहीं था। राणा प्रताप कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में रहकर पत्थरों पर सोकर पत्थरों पर ही अपना राज सिंहासन बनाकर वहीं से राज का संरक्षण करके घास की रोटी खाकर जीना उचित समझा, किंतु अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भी मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगल को मुंह की खानी पड़ी थी। आखिर एक शेर के शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1557 को चंडाव में हुई थी। इस मृत्यु की खबर से सुनकर
अकबर भी खूब रोया था। अकबर को इस बात का दुख भी था कि उसने महाराणा प्रताप को कभी नष्ट कर झुका नहीं पा सका, अर्थात महाराणा प्रताप ने कभी अपना सर नहीं झुकाया। रविवार की शुभकामना के साथ अंत में कहना है, राजाओं में वही एकमात्र ऐसे राजा थे जिसने अपनी जाति और गौरव को बनाए रखा। आज यही वजह है कि महाराणा प्रताप को हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। उनको याद करके लोगों को गर्व महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने मौज मस्ती को नहीं, कठिनाइयों को चुना था। यही कारण है कि उन्हें आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा उन्हें स्वतंत्र भारत में याद किया जाएगा। आप सभी स्नेहीजनों को महाप्रताप जयंती की शुभकामना के साथ जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत नमस्कार।